ये है मई 25वां 1982। दो जोड़े अर्जेंटाइन के लड़ाका तैयारे फाकलैंड जजायर के ऊपर निचली परवाज करते हुए गरज रहे हैं से एक ऐसे मिशन पर जो शायद उनकी वापसी का ना हो। उनकी क़यादत कैप्टन पाब्लो कार्बालो कर रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ पुराने और नाकारा A4 स्काई हॉक तैयारे उड़ा रहे हैं जो बमों से लदे हुए हैं। उनका मिशन है बरतानवी जंगी जहाजों HMS कॉवेंट्री और HMS ब्रॉडस्वॉर्ड को तबाह करना। अर्जेंटाइन ने फैकलैंड जजायर पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें वो माल्विनास के नाम से पुकारते हैं, और अगर उन्हें इन जजायर पर कब्जा बरकरार रखना है तो इन बरतानवी जहाजों को डबोना लाजमी है। अर्जेंटाइनियों को इत्तला है कि दो बरतानवी जहाज जजायर के करीब आ चुके हैं ताकि जमीनी अफवाज की हिफाजत कर सकें। ऐसे जजायर जो अर्जेंटाइनी पायलटों को बरतानवी रडार से छुपकर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उनके रडार की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं, किसी भी हालत में ऊपर मत चढ़ना। स्काई हॉक तैयारे जजायर के नशीब फराज के साथ चपक कर इंतहाई निचली परवाज करते हैं ताकि दुश्मन के रडार से बच सकें। दूसरी जानिब बरतानवी जहाज HMS कॉवेंट्री और HMS ब्रॉडस्वॉर्ड जदीद एंटी एयर मिसाइलों और ताकतवर रडार निजाम से लैस हैं, जिन्होंने अब तक अर्जेंटाइन के तैयारों का शदीद नुकसान किया है। बचने का वाहिद तरीका है निचली परवाज। HMS कॉवेंट्री पर कैप्टन ड्यूड हॉट डाइक अपने अमले को हाई अलर्ट पर रखते हैं। बरतानवी स्पेशल फोर्सेस ने उन्हें मुतनब्बा किया है कि अर्जेंटाइनियों ने हाल ही में एक नया फजाई मिशन लॉन्च किया है, मगर उन्हें इल्म नहीं कि इस बार हदफ उनका अपना जहाज है। रडार स्क्रीन पर 4 नई निशानियां जाहिर होती हैं जो उनके बदतरीन खदशात की तस्दीक करती हैं। 4 राब्ते समत 225 फासला 30 मील। कैप्टन हॉट डाइक फॉरेन एक्शन स्टेशंस का हुक्म देते हैं। अलार्म दोनों जहाजों पर बजने लगते हैं और ताकतवर सी डार्ट मिसाइल दुश्मन की सिमत रुख कर लेते हैं। इसी दौरान स्काई हॉक तैयारे पेबल आइलैंड के करीब पहुंचते हैं और उसके साहिलों के साथ साथ निचली प्रवास में रहते हैं। एलदी बर्बन सामने है, नीचे रहो और मेरी पैरवी करो। माहिराना प्रवाज के साथ अर्जेंटाइनी पायलट बरतानवी रडार से गायब हो जाते हैं। HMS कॉवेंट्री पर अलर्ट बजता है। पेबल आइलैंड के ऊपर राब्ता खत्म हो गया। यही वो लम्हा था जिससे कैप्टन हॉट डाइक डरते थे। पेबल आइलैंड बहुत करीब था। सी डार्ट मिसाइल कम से कम फासले पर काम नहीं कर सकते थे। अब अगर वो फायर कर पाएं तो सिर्फ एक मौका होगा। हॉट डाइक रेडियो पर ब्रॉडस्वॉर्ड से राब्ता करते हैं। ब्रॉडस्वॉर्ड, तुम्हारी पोजीशन क्या है? HMS ब्रॉडस्वॉर्ड कम फासले के सी वुल्फ मिसाइलों से लैस है जो करीबी फिजाई लड़ाई के लिए ज्यादा मुअस्सिर हैं। दूसरी तरफ स्काई हॉक के कॉकपट में कार्बालाओ अपने आदमियों को जमीन की आड़ में जितना मुमकिन हो सके करीब ले आते हैं। उनके तैयारों में न रडार है न वार्निंग सिस्टम, मगर अब सिर्फ 10 न्यूटिकल मील के फासले पर उन्हें बरतानवी जहाज साफ दिखाई देते हैं। हमला शुरू करो। गुड लक कैप्टन। कार्बालो और उनके विंगमैन लेफ्टिनेंट कार्लोस रिंग के हमले की जानिब बढ़ते हैं, तैयारों की रफ्तार आखिरी हद तक बढ़ाते हुए समुंदर की सतह के बिल्कुल ऊपर परवाज करते हैं। इनके तैयारे निस्बतन कम ताकतवर मगर ज्यादा काबिल एतमाद 250 किलोग्राम के बमों से लैस थे। बरतानवी जहाजों पर अब चारों अर्जेंटाइनी तैयारों के रडार राब्ते जाहिर हो चुके थे। कैप्टन हॉट डाइक फौरन हुक्म देते हैं, जहाज को दाएं मोड़ो ताकि तमाम अहदाफ पर मिसाइल फायर हो सकें।
HMS कॉवेंट्री के मिसाइल ऑपरेटर्स विलास्को के तैयारे पर लाक हासिल कर लेते हैं और सी डार्ट मिसाइल हदफ की तरफ रुख कर लेते हैं। फायर। एक तेज चमक के साथ मिसाइल लॉन्च होता है, डेक से धुआं उठता है और मिसाइल आसमान की तरफ लपकता है। लेकिन ऐन इसी लम्हे विलास्को और उसके वंग मेन पानी के ऊपर और नीचे जाते हैं, हत्ता कि बरतानवी रीडार से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। मिसाइल अपनी समत खो देता है, सीधा आगे निकल जाता है। बरतानवी मलाह दम बखुद रह जाते हैं। विलास्को अपनी दाएं जानिब 500 मीटर के फासले पर मिसाइल को गुजरते हुए देखता है, लेकिन उसकी नजरें HMS कॉवेंट्री पर जमी हुई हैं, जिसकी जानिब वो तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी जानिब HMS ब्रॉडस्वर्ड पर मलाह घबराहट में अपने मिसाइल सिस्टम को दोबारा ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्काई हॉक तैयारे उनकी जानिब बढ़ते जा रहे हैं। तमाम नजरें खाली स्क्रीनों पर जमी हैं। चलो ऑन हो जाओ। चंद लम्हों बाद स्क्रीनें जल उठती, रिडार तैयारों को पकड़ लेता है, सी वुल्फ लॉन्चर्स घूमते हैं, हदफ लाक हो जाता है। मगर अचानक उनके सामने खौफनाक मंजर आता है। HMS कॉवेंट्री बराह रास्त लॉन्चर के सामने आ गई है। ओ खुदा, कॉवेंट्री दरमियान में आ गई है। अब वाहिद मिसाइल जो फायर हो सकता था वो भी रोक दिया गया है। ब्रॉडस्वर्ड का कप्तान जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। इसी दौरान विलास्को और बारियोनिव्यू अपने हदफ के करीब पहुंच चुके हैं। कॉवेंट्री पर कैप्टन हार्डाइक चीखते हैं, तमाम तोपें फायर करें, जो कुछ है इस्तेमाल करो। तोपें, मशीन गन्स, हर चीज गरज उठती है। ताकतवर 4.5 औंच तोप के गोले समंदर पर जाकर गिरते हैं, लेकिन मलाह समझ जाते हैं कि निशाने बिगड़े हुए हैं। उसी वक्त 20 मिलीमीटर की एंटी एयर गन जाम हो जाती है। मलाह घबराकर उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। पूरी जहाज पर बहरी जवान अपने राइफलों से फायर खोल देते हैं। समुद्र का पानी गोलों और बमबारी से उछलता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रेस, ब्रेस, ब्रेस। ये हुक्म इंटरकम पर गूंजता है। सबको जमीन पर लेट जाने का कहा जाता है। मर्द फायरिंग के शोर में पनाह ढूंढते हैं, मुंतजिर कि कब तबाही उन तक पहुंचे। विलास्को दुश्मन जहाज को अपनी नजरें भरता देखता है, ट्रिगर दबाता है। उसके 4 स्काई हॉक की तोपें दहाड़ उठती हैं। गोलियों की बारिश जहाज के ऊपर और ढांचे पर बरसने लगती है। फिर वो अपना बम गिरा देता है। 2 बम हवा में खम खाते हुए कॉवेंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जहाज के हिल को चीरते हुए नीचे दाखिल हो जाते हैं। 2 भारी धमाकों जैसी आवाजें आती हैं, मगर कोई धमाका नहीं होता। दूसरा स्काई हॉक ऊपर से गुजर जाता है। इसका बम रिलीज होने में नाकाम हो जाता है। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। अमला डरते डरते खड़ा होता है। कोई रेडियो पर रिपोर्ट देता है, सर, नुकसान महदूद है, मगर वो जुमला मुकम्मल ही नहीं कर पाता। अचानक बम फट जाते हैं। 2 जबरदस्त धमाके HMS कॉवेंट्री को हिला देते हैं। फिजा में अर्जेंटाइनी पायलट खुशी से चीख उठते हैं, वाह वो, हा हा हा, बूम, गोल, लॉन्ग लिव द नेशन। एक धमाका जहाज के फल के नीचे लगता है, जहाज के पहलू में बड़ा शिगाफ कर देता है और कंप्यूटर रूम तबाह हो जाता है। आग राहदारियों से होती हुई ऑपरेशन रूम तक जा पहुंचती है, जहां तमाम अफसरान और कैप्टन हार्डाइक मौजूद थे। दूसरा धमाका इंजन रूम में होता है। जहाज की बिजली और चलने की ताकत खत्म हो जाती है। कैप्टन हार्डाइक को होश आता है। उसके इर्द गिर्द धुआं, चीखें और तबाही है। वो इंटरकॉम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर वो बंद है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, बाहर निकलना। वो धुएं और आग के दरमियान रास्ता बनाते हुए बमुश्किल डेक तक पहुंचता है। डेक पर आते ही वो अपने जवानों की फिक्र में मुब्तला होता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो एक मुनज़्ज़म इनखला देखता है।
अमला अपनी मश्क के मुताबिक काम कर रहा है, जख्मियों को निकाल रहे हैं, तभी इमदाद दे रहे हैं और जिंदगी बचाने वाली कश्तियों को तैयार कर रहे हैं। जहाज अब झुक रहा है, हर डाइक जख्मी और चकरा रहा है। वो झुके हुए डीक पर बैठ जाता है, जबकि बाकी सब जहाज छोड़ देते हैं। अब वो अकेला आदमी बचा है। HMS कॉवेंट्री के उल्टे हिल पर वो आखिरी बार अपने तबाहशुदा जहाज को देखता है। अपना फर्ज निभा चुका है और आखिरकार बतौर आखिरी शख्स वो आखिरी बचाव कश्ती में सवार हो जाता है। अपनी कमेंट को पीछे छोड़ते हुए बरतानवी बहरिया की पेशा वराना महारत की बदौलत 170 जिंदा बच जाने वाले मल्लाहों को HMS ब्रॉडस्वॉर्ड और बरतानवी रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों ने समंदर से निकाला, मगर अफसोसनाक तौर पर आनीस जानें इस जंग में जाया हुई। तमाम अर्जेंटाइनी पायलट भी हिफाजत वापस उतर आए। उन्होंने अपनी मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली, लेकिन ये फतह जंग का पांसा नहीं पलट सकी।